हाँ जी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस। ये बेटा क्वेश्चंस में आपको जरूर मिलेगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेटा सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या है? हाँ जी बेटा, देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस इज दैट अलाउंस which is paid by employer to his employees for compensating the expenditure एक्सपेंडिचर की जगह बेटा आप ये भी लिख सकते हैं अमाउंट स्पेंट on the hospitality of क्लाइंट्स कह लीजिए बेटा या कस्टमर्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा क्या होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन भत्ता बेटा एक ऐसा अलाउंस है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्यों देता है? फॉर कंपनसेटिंग का मतलब बेटा पूर्ति करना। कौन से खर्चे की पूर्ति करने के लिए? विच इज स्पेंट बाय द एम्प्लॉय ऑन द हॉस्पिटलिटी, जो कर्मचारी के द्वारा खर्च किया गया है किसके ऊपर? हॉस्पिटलिटी बेटा मतलब होता है मेहमान नवाजी। हॉस्पिटलिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा मेहमान नवाजी, या इसको बेटा अतिथि सत्कार भी कह सकते हो। अतिथि सत्कार। हाँ जी बेटा, हॉस्पिटलिटी बेटा किसकी करनी है? ऑफ द क्लाइंट और कस्टमर, जो बिजनेस के बेटा हमारे कस्टमर्स हैं। बिजनेस के बेटा जो कस्टमर्स हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए जो अलाउंस कर्मचारी को दिया जाता है उसको बेटा हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। मेहमान नवाजी का मतलब बेटा, मेहमान नवाजी में अब क्या क्या आएगा? हाँ जी बेटा, जो बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं हमारे या बिजनेस के हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हाँ जी बेटा, उनके लिए ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करना। हाँ जी बेटा, ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करना, उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करना। हाँ जी बेटा, उनके होटल के स्टे, होटल में ठहरने का प्रबंध करना। ये बेटा सब मेहमान नवाजी में आता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं बेटा जिनके क्लाइंट्स दूर दूर से आते हैं बेटा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो कस्टमर हैं विदेशों से भी आते हैं। अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी का कोई क्लाइंट है जो मुकेश अंबानी से बेटा मिलने के लिए आया इंडिया में, तो मुकेश अंबानी की कंपनी की ये ड्यूटी बनती है, रिलायंस कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसका पूरा सम्मान करे, अतिथि सत्कार करे, उसके रहने का प्रबंध करे, उसके लिए फूड की व्यवस्था करे। ठीक है बेटा, उसके लिए बेटा कंपनी अपने इंप्लॉइज को क्या देती है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल ये बेटा कंपनी है रिलायंस कंपनी। ठीक है, ये बेटा रिलायंस कंपनी का सपोज करो ये मैनेजर है। हाँ जी बेटा, रिलायंस कंपनी का ये कौन है? मैनेजर। सपोज करो दिल्ली के अंदर कोई ब्रांच है, दिल्ली के अंदर रिलायंस कंपनी की बेटा एक ब्रांच है, ये उस ब्रांच का मैनेजर है। और रिलायंस कंपनी ने, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, रिलायंस कंपनी ने अपने ब्रांच मैनेजर को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा या जब भी कोई कस्टमर विजिट करेगा उसका पूरा आदर सत्कार करना है, उसकी पूरी हॉस्पिटलिटी करनी है। तो ये बेटा जो मैनेजर है, पहले मेरे को अपने एक बात लिख के बताओ चैट बॉक्स में, ये मैनेजर जो पैसा खर्च करेगा मेहमान नवाजी पे, क्या वो अपनी पॉकेट से करेगा?
हाँ जी बेटा, क्योंकि ये तो बेटा उस कंपनी का क्या है, एम्प्लॉई है। मैनेजर तो कंपनी का एम्प्लॉई है, ये अपनी पॉकेट से बेटा थोड़े ही खर्च करेगा। हाँ, वेरी गुड। तो इसको बेटा क्या मिलेगा फिर? अगर इसको अपने अतिथियों का सत्कार करना है या अपने कस्टमर्स का आदर सत्कार करना है तो क्या मिलेगा इसको? अलाउंस मिलेगा। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, कौन सा अलाउंस मिलेगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस। चलो जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी बेटा, यहाँ पे बेटा रिलायंस कंपनी कौन है बताओ? रिलायंस कंपनी बेटा हमारी क्या है? एम्प्लॉयर। रिलायंस कंपनी तो एम्प्लॉयर है। मैनेजर कौन है? मैनेजर बेटा कौन है? एम्प्लॉई। और इसको बेटा जो एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? फॉर हॉस्पिटलिटी। हाँ जी बेटा, ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कह लीजिए या कस्टमर कह लीजिए बेटा, एक ही बात है। ठीक है, ये तो बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस का मीनिंग हो गया। अब जो बेसिक चीज हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जब हम सैलरी हेड बनाते हैं तो सैलरी हेड बनाते समय एंटरटेनमेंट अलाउंस के क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। हाँ जी बेटा, तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस रिगार्डिंग हाँ जी बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस से संबंधित कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, वंस। वंस का मतलब बेटा एक बार। दिस अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल। एक बार बेटा इसको सैलरी हेड में एज इट इज दिखाना है आपको। जितना अलाउंस कर्मचारी को मिला सारा का सारा बेटा सैलरी हेड में जोड़ देंगे एक बार। एक बार तो बेटा इसको फुली टैक्सेबल करना है। हाँ जी बेटा, उसके बाद लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब बेटा बाद में। ए डिडक्शन। लेटर ऑन ए डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 will be allowed to employee। हाँ जी बेटा, बाद में एक डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 16(2)। हाँ जी बेटा, पहले एक बार तो फुली टैक्सेबल करेंगे, बाद में इसकी डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16(2)। ठीक है, और तीसरी बात, ये जो डिडक्शन मैंने बात कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 16(2), ये बेटा केवल और केवल नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) इज अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हाँ जी बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बेटा ये नहीं है। सिर्फ ये डिडक्शन बेटा मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये पार्शली टैक्सेबल बनेगा। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक बार तो बेटा हम सारा का सारा एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करेंगे, बट बाद में उसको डिडक्शन भी देंगे अंडर सेक्शन 16(2). देखो वो डिडक्शन कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, अंडर सेक्शन 16(2)। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). हाँ जी बेटा, ये जो मैं प्रोविजन बता रहा हूँ डिडक्शन के, ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हाँ जी बेटा,
कैसे कैलकुलेट करते हैं डिडक्शन, देखिए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। मैं बेटा आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, जैसे हाउस रेंट अलाउंस में, जैसे हाउस रेंट अलाउंस में हमने किया था तीनों में विच एवरेज लेस, वैसे ही बेटा इसमें भी ये वही देखना है। 3 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, तीनों में जो विच एवरेज लेस होगा वो एग्जम्प्टेड होगा। लीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, और हाँ जी बेटा, और सेकंड नंबर पे बेटा आएगा ₹5000, ये फिक्स अमाउंट है। सेकंड पॉइंट का अमाउंट बेटा फिक्स है ₹5000, ये पर मंथ नहीं है, ध्यान रखना, ₹5000। और थर्ड बेटा क्या है, थर्ड पॉइंट में आपने लेना है 1/5, 1/5 कह लीजिए या 20%, हाँ जी बेटा 1/5 या 20%, बात एक ही है, ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा 20% ऑफ सैलरी भी कह सकते हो इसको। थर्ड पॉइंट में बेटा ये लेना है आपको, इन तीनों में जो विच एवरेज लेस होगा वो एग्जम्प्टेड होगा। हाँ जी बेटा विच एवरेज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, सैलरी का क्या मीनिंग लेना है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का मीनिंग था बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल। यहाँ बेटा सैलरी में क्या लेना है, हर पॉइंट के लिए सैलरी का जो मीनिंग होगा वो बेटा अलग अलग होगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए जो सैलरी का मतलब है बेटा ओनली बेसिक पे, सिर्फ आपने बेसिक पे लेनी है, इसमें कोई डीए नहीं आएगा बेटा, कोई कमीशन ऑन सेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसको दिखाना कैसे है सैलरी हेड में। सैलरी हेड में बेटा इसको शो कैसे करते हैं, और फिर मैं एक एग्जांपल से इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पहले मैं बात बताऊंगा आपको सैलरी हेड में इसको कैसे शो करना है। हाँ जी बेटा देखिए इधर, ये साइड में मैं बता रहा हूँ सैलरी हेड में बेटा, जब आप बनाओगे सैलरी हेड की इनकम निकालोगे तो आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो एक एम्प्लॉई है, उसको बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, हम एज्यूम कर लेते हैं ₹1000 पर मंथ मिलता है। हाँ जी बेटा 1000 पर मंथ बेटा, अगर किसी को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो पूरे साल का कितना हो गया बताओ। हाँ जी बेटा 1000 पर मंथ अगर किसी को अलाउंस मिलता है एंटरटेन, तो पूरे साल का हो गया 12000, वेरी गुड। हाँ जी बेटा यहाँ मैंने लिख दिया 12000। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार तो पूरा 12 का 12 ऐड कर देना, सैलरी हेड की इनकम निकालते हुए बेटा 12000 पूरा का पूरा ऐड कर देना। इसके अलावा सैलरी हेड में बेटा और क्या क्या चीजें दिखाएंगे हम, एंटरटेनमेंट अलाउंस के अलावा बेसिक पे होगा, ठीक है, और क्या दिखाते हैं, डीए, महंगाई भत्ता, और क्या दिखाएंगे, बोनस, हाँ जी बेटा, और क्या दिखाएंगे, कमीशन। ये बेटा सारी चीजें ऐड कर लेंगे, और 12000 पे जो एंटरटेनमेंट अलाउंस कर्मचारी को मिला, एक बार बेटा वो पूरा का पूरा ऐड करना है। जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में गिवन है वो सारा का सारा ऐड कर लेना। तो ये बेटा हमारी क्या आ जाएगी, ग्रोस सैलरी, सब कुछ ऐड करके ग्रोस सैलरी आ जाएगी। ग्रोस सैलरी में से बेटा मैंने आपको 3 डिडक्शन बताई थी। पहली डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी हमने डिस्कस करनी है, अभी की नहीं है। दूसरी डिडक्शन बेटा जो थी सैलरी हेड में से बेटा 3 डिडक्शन माइनस होती हैं, एक सेक्शन 16(1) में, एक बेटा सेक्शन 16(2) और एक सेक्शन 16(3). हाँ जी बेटा अभी मैं सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा 16(2) की। 16(2) सेक्शन की जो डिडक्शन है बेटा वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की है। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन 16(2) की जो डिडक्शन है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की है, वो बेटा यहाँ पे लेस होगी, सुनो, यहाँ पे उसको लेस करेंगे, जितना भी अमाउंट, ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये अमाउंट कैलकुलेट करने का ये प्रोसेस है, अभी 3 स्टेप्स बताए हैं।
और ये ध्यान रखना, ये जो डिडक्शन है सेक्शन 16(2) की, ये सिर्फ बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बेटा डिडक्शन का अमाउंट नील आएगा, ठीक है। तो डिडक्शन का अमाउंट कैसे निकालना है और उसको प्रेजेंट ऐसे करना है बेटा, 12,000 रुपये जैसे एक बार तो फुली टैक्सेबल, बाद में बेटा सपोज करो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 16(2) जो डिडक्शन का अमाउंट बन रहा है 5,000 रुपये, 5,000, तो यहाँ 5,000 दिखा देंगे, ठीक है जी। तो एक तरह से ये देखो, ऊपर मैंने 12,000 रुपये बेटा ऐड किया, 12,000 रुपये ऐड किया, और नीचे कितने लेस किए, 5,000। एक तरह से मुझे बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंस का कितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ, 12,000 तो ऊपर ऐड किया और 5,000 बेटा नीचे लेस कर दिया, तो टैक्सेबल अमाउंट बना 7,000। हाँ, वेरी गुड। बट हम इसको बेटा ऐसे नहीं दिखा सकते, यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते, 12 माइनस 5। इसको बेटा दिखाने का तरीका यही रहेगा, 12,000 दिखाओ और 5,000 रुपये बेटा नीचे माइनस होंगे। अगर इसको आपने 5,000 रुपये को ऊपर माइनस कर दिया, 12 माइनस 5, जैसे हाउस रेंट अलाउंस में करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस में बेटा ऊपर के साथ माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पे बेटा ऊपर साथ ही साथ माइनस नहीं करना, इसको बाद में डिडक्शन दिखानी है अंडर सेक्शन 16(2), ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। हाँ जी बेटा, देखो फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा वही ले लेते हैं हम, पीछे जो चल रहा था हमारा, एक एम्प्लॉई है, हाँ जी, मिस्टर एक्स, जो रिलायंस कंपनी का मैनेजर है, रिलायंस कंपनी की दिल्ली ब्रांच का बेटा मैनेजर है, और सपोज कीजिए इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है ₹1,000 पर मंथ, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी बेसिक पे है बच्चों, मान लेते हैं 10,000 पर मंथ, इसकी बेसिक पे 10,000 पर मंथ है, ठीक है। और चलो सिर्फ बेटा इतना ही ले लेते हैं, उसकी बेसिक पे और एंटरटेनमेंट अलाउ। तो आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), ठीक है बेटा। इसमें दो केसेस ले लेते हैं, इफ मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ जी बेटा, दूसरा ले लेते हैं इफ मिस्टर एक्स इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोनों केसेस में बेटा डिडक्शन का अमाउंट बताना है, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, केस नंबर 1, हाँ जी बेटा, केस नंबर 1, इफ मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) उसको मिलेगी, ठीक है। तो कितने अमाउंट की मिलेगी वो अभी कैलकुलेट कर देते हैं। 3 पॉइंट बेटा मैंने बताए हैं। सबसे पहला क्या था, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। बताओ जी, फर्स्ट पॉइंट का अमाउंट बेटा लिखो चैट बॉक्स में, फर्स्ट पॉइंट का अमाउंट 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, हाँ जी बेटा, सेकंड पॉइंट में तो कुछ करना ही नहीं, ये याद रखना है, ₹5,000। सेकंड पॉइंट का अमाउंट बेटा हमेशा 5,000 ही रहेगा। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है, 1/5 ऑफ सैलरी। अब सैलरी में बेटा ध्यान रखना है, सैलरी में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे लेनी है। ये 10,000 रुपये पर मंथ बेसिक पे है, तो पूरे साल की क्या होगी, हाँ जी बेटा, पूरे साल की 1/20, वेरी गुड। पूरे साल की बेसिक पे और उसका 1/5 बेटा करेंगे, 24,000 आएगा, हाँ जी बेटा, पूरे साल की बेसिक पे। इसमें बेटा ना तो कोई डीए लेना है, ना ही कमीशन ऑन सेल, सिर्फ ओनली बेसिक पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। हर पॉइंट के लिए बेटा सैलरी का मीनिंग अलग अलग आएगा, जैसे हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का मीनिंग कुछ और था, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए बेटा मीनिंग कुछ और है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इन तीनों में बताओ विच एवरेज लेस बेटा कौन सा हुआ, इन तीनों में विच एवरेज लेस बेटा बना ये अमाउंट,
हाँ जी बेटा, इन तीनों में विच एवरेज लेस बना 5000। ये 5000 बेटा क्या है? एग्जम्प्टेड अमाउंट। ध्यान से सुनो, ये बेटा हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया, या इसको ये कह सकते हैं एग्जम्प्टेड अमाउंट की बजाय भी ये लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). हाँ जी बेटा, इसको एग्जम्प्टेड अमाउंट की बजाय आप ये बोलो, एग्जम्प्टेड अमाउंट रहने दो, इसकी बजाय बेटा ये बोलो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). और इसको शो कैसे करेंगे बेटा? फिर से आ जाओ वहीं पे, ये देखो ये शो किया हुआ। शो करने का तरीका बेटा ये रहेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 मिला था, एक बार तो 12 के 12 दिखाओगे, और डिडक्शन बेटा क्या करनी है? यहाँ दिखानी है। अगर किसी बच्चे ने पेपर में ऐसे कर दिया, इस 12,000 की बजाय बेटा इस यहाँ पे 7,000 दिखा दिया माइनस करके, तो गलत है बेटा वो। हाउस रेंट अलाउंस में तो कर सकते हो आप ऐसा, बट यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस में ऐसा नहीं करना। एंटरटेनमेंट अलाउंस में यहाँ तो 12 दिखाओगे, और लास्ट में बेटा 5,000 माइनस जो करने हैं वो अलग से माइनस में दिखाओगे, लेस डिडक्शन में दिखाओगे। ठीक है? नहीं बेटा, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है। अंकित पूछ रहे हैं सर क्या ये अलाउंस पर्सनल यूज के लिए है? तो पर्सनल यूज के लिए बेटा थोड़ी है ये, सुनो ध्यान से, ये अलाउंस बेटा पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ये तो किसके लिए दिया जा रहा है? कस्टमर्स के हॉस्पिटलिटी के लिए, कस्टमर्स के मनोरंजन के लिए। बट जनरली क्या होता है, हाँ जी बेटा, जनरली क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये अलाउंस जब दिया जाता है ना, तो कुछ अमाउंट सारा का सारा इंप्लॉई खर्च नहीं करता, कुछ अमाउंट उसके पास रह भी जाता है। तो हमने इतना नहीं सोचना कितना अमाउंट उसने खर्च कर दिया कितना नहीं, आपने तो एज पर रूल जो भी बेटा बनता है वो डिडक्शन के रूप में अलाउड कर देना है। सेमी गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में बेटा, यहाँ पे जहाँ पे मैं सेमी गवर्नमेंट इंप्लॉई का रूल नहीं बता रहा, सुनो ध्यान से, वहां पे नॉन गवर्नमेंट वाले रूल एप्लीकेबल होंगे। यानी कि नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में मैंने क्या बताया, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में बताया ये अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेमी गवर्नमेंट को भी बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेमी गवर्नमेंट इंप्लॉई को अंडर सेक्शन 16(2) कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया। सेकंड पार्ट में बेटा क्या लिखवाया मैंने, सुनो ध्यान से। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा, इफ मिस्टर एक्स इज ए नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई और सेमी गवर्नमेंट, तो उस केस में बेटा नो डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन नील आएगा। यानी कि यहाँ पे नील दिखाओगे, ऊपर तो 12,000 ही दिखाओगे, नीचे बेटा यहाँ 5,000 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5,000 की जगह पे नील आ जाएगा। कौन से इंप्लॉई के केस में? नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में और सेमी गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में। हाँ जी बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे देगा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कर्मचारी को मिला उसमें से इतना पैसा खर्च हो गया। अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि इंप्लॉई ने कस्टमर की मेहमान नवाजी पे इतना पैसा खर्च कर दिया, उसका बेटा कुछ नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, नोट क्या है, इफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इज गिवन, एक्चुअल अमाउंट किस चीज का? एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो कर्मचारी को मिला है। अगर उसमें से बेटा कुछ पैसा उसने खर्च कर दिया है और क्वेश्चन के अंदर वो दिया हुआ है भाई उसने इतना पैसा खर्च किया है, उसके ऊपर ध्यान मत देना। इफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इज गिवन इट विल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड, इट विल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में क्या देता, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिस्टर एक्स को 1,000 रुपए मिल रहा है, जिसमें से वो 700 रुपए खर्च कर देता है, 1,000 रुपए पर मंथ मिलता है, और खर्चा खर्चा कितना करता है बेटा? खर्चा करता है 700 रुपए पर मंथ। तो इसका कुछ नहीं करना, इस 700 का, इसको इग्नोर करना। तन्नू कह रहे हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन ही ना हो कि गवर्नमेंट इंप्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट, तो उसके क्या एज्यूम करना है? बेटा ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो नॉन गवर्नमेंट लेना है हमेशा। हाँ जी, वेरी गुड।
ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। ये तो बेटा मीनिंग हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस किस पर्पज के लिए दिया जाता है। प्रोविजंस बेटा दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रोविजन बेटा क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का, दिस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। एक बार तो बेटा फुली टैक्सेबल करना है। लेटर ऑन का मतलब होता है बेटा बाद में। ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) विल बी अलाउड टू एम्प्लॉय फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। किसमें से बेटा डिडक्शन माइनस होती है, फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। और तीसरी बात बेटा क्या लिखवाई, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) इज अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट इंप्लॉई, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉई के लिए। नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंप्लॉई को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और डिडक्शन का अमाउंट कैसे निकालना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। 3 पॉइंट बेटा मैंने बताए हैं। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा, ₹5,000 पर मंथ, सॉरी ₹5,000, 5,000 पर मंथ नहीं है जी, ये ₹5,000। और तीसरा बेटा 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 कह लीजिए या 20%। इन तीनों में बेटा विच एवर इज लेस। और सैलरी में क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे। ठीक है, और ये बेटा नोट जरूर लिखना है। नोट में आप ये जरूर लिखोगे, यदि क्वेश्चन के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कर्मचारी को मिला है उसमें से कितना खर्च हुआ वो भी दे रखा है, उसको बेटा इग्नोर करना है। ठीक है, आपने अपनी बुक में से आज घर जाके बेटा एग्जाम्पल नंबर 17 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 17 करना है बेटा आज घर पे। एक सम भी दूंगा मैं आपको। चलो जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट अलाउंस पे आ जाइए। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बेटा जो बातें बतानी थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अलाउंस पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट अलाउंस है बेटा हमारा स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉइज, स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ जी बेटा, स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना बेटा। बिंटू कह रहे हैं सर क्लास री लॉगिन करें। बेटा अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी री लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी, देखो बेटा, स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका बेटा एक नाम और भी है, इस अलाउंस का एक नाम और भी है, इसे रनिंग अलाउंस भी बोलते हैं, रनिंग अलाउंस। इसका बेटा एक नाम और भी है, फ्लाइट अलाउंस। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ऐसा कोई कर्मचारी जो बेटा रोडवेज में काम करता हो, या रेलवे में काम करता हो, या एयरलाइंस में काम करता हो। हाँ जी बेटा, वो रोडवे का एम्प्लॉय भी हो सकता है, रेलवे का भी हो सकता है, एयरलाइंस का हो सकता है, या कोई प्राइवेट ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एजेंसी, कोई बेटा ट्रैवलिंग एजेंसी भी हो सकती है, जैसे ट्रैवलिंग एजेंसी है ओला, उबर, उबेर। ठीक है, तो वो बेटा उसका भी और एम्प्लॉय हो सकता है। तो उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को यदि कोई अलाउंस दिया जाता है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए बेटा कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, ये बेटा उसका कोई एम्प्लॉय है, ट्रैवलिंग एजेंसी है बेटा, ये कोई एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स।
ठीक है। हाँ जी बेटा, ये ट्रैवलिंग एजेंसी के बेटा टूर लेके जाता है। ट्रैवलिंग एजेंसी इसको बेटा कई कई दिन बेटा इसको बाहर रहना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेशन, अपनी फैमिली से दूर बेटा रहना पड़ता है और कई कई दिन तक, क्योंकि इसकी ड्यूटी इस टाइप की है। मान लेते हैं ये बेटा ड्राइवर है कोई, सपोज करो ये एक ड्राइवर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर ये बेटा एक ड्राइवर है और इसकी ड्यूटी क्या है। मान लीजिए बेटा किसी कॉलेज का टूर जाना है, 10 डेज का, 10 डेज का कोई टूर जाना है, तो 10 डेज इसको भी बाहर रहना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को भी। तो अपनी ये तो अपनी क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, ऑफिशियल ड्यूटी। इसको कॉलेज का एक टूर लेके जाना है और सपोज करो बेटा 10 डेज का। जब 10 डेज के टूर के बाद ये वापस आएगा, सुनो ध्यान से, उसके बाद हो सकता है किसी दूसरे कॉलेज का टूर लेके जाना हो। कहने का मतलब इसकी ड्यूटी इस टाइप की है कि इसको बेटा कई कई दिन घर घर से बाहर रहना पड़ता है। तो ये उस ऐसे कर्मचारियों को जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जिनकी ड्यूटी इस टाइप की है कि कई कई दिन बेटा इनको बाहर स्पेंड करने पड़ते हैं, उसके लिए उनको एक अलाउंस दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग अलाउंस या फ्लाइट अलाउंस, या बेटा उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोल देते हैं। हाँ जी बेटा, आप ध्यान से सुनो जी। हाँ जी बेटा, तो ये अलाउंस किस पर्पज के लिए दिया जाता है, पहले सुन लो इसको बेटा ध्यान से। ये अलाउंस दिया जाता है टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस of employees, to meet the personal expenses of employees while on duty, while on duty। हाँ जी बेटा, जब कर्मचारी ड्यूटी पे गया हुआ है बाहर। और ये बेटा ध्यान रखना, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये। अब इसका रूल क्या है बेटा, क्या ये अलाउंस सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। हाँ जी बेटा, तो ये पार्शली टैक्सेबल में आता है। ये बेटा पार्शली टैक्सेबल अलाउंस है। हाँ जी बेटा, इसका जो अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकाल लेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका क्या है। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, जितना अलाउंस बेटा मिला उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। और एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलेगा जी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट के लिए बेटा आपको दो अमाउंट निकालने हैं, दोनों में जो विच एवरेज लेस होगा। दो पॉइंट बेटा मैं बताऊंगा, दोनों में जो विच एवरेज लेस होगा वो एग्जम्प्ट कर देना। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट है, हाँ जी बेटा, 70% ऑफ सच अलाउंस, 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना अलाउंस मिला उसका 70%। और बेटा ₹10,000 पर मंथ, विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस विल बी एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को। हाँ जी बेटा, इधर देखिए ये जो हमारा एग्जांपल था ऊपर, जिसमें मिस्टर एक्स एक ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करता है, ठीक है बेटा, और वो कॉलेज का टूर लेके गया 10 डेज का। तो ऐसे कर्मचारियों को जो कई कई दिन बेटा बाहर रहते हैं, उनको रनिंग अलाउंस या फ्लाइट अलाउंस दिया जाता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसको जो मिलता है। हाँ जी बेटा, अमाउंट मैंने ले लिया 12,000 पर मंथ, 12,000 रुपये इसको हर महीने बेटा मिलता है। हाँ जी बेटा, ₹12,000 पर मंथ इसको मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है 12,000 रुपये पर मंथ अगर मिलते हैं तो टैक्सेबल कितने होंगे। तो पहले बेटा एग्जम्प्टेड निकाल लेते हैं। एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने का रूल क्या है, 70% ऑफ सच अलाउंस। हाँ जी बेटा, 70 कितना अलाउंस मिला बेटा, 12,000, 12,000 का जरा 70% करो,
12,000 का बेटा 70%, 12,000 पे पर मंथ मिल रहे हैं, तो 12,000 का बेटा 70% क्या बनेगा? 8400। हाँ जी बेटा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा 8400 फर्स्ट पॉइंट का, 70% ऑफ 12,000। पहले मैं बेटा पर मंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, पर मंथ, बाद में इसको एनुअल कर देंगे। और सेकंड पॉइंट बेटा क्या है? ₹10,000 पर मंथ, ये फिक्स है, ₹10,000 पर मंथ। दोनों में बेटा विच एवरेज लेस देख लो, दोनों में विच एवरेज लेस, दोनों में बेटा विच एवरेज लेस कितना बना? 8400। ये एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया, ये बेटा एग्जम्प्टेड अमाउंट आएगा। अब ध्यान से सुनो, मिला कितना था? हाँ जी बेटा, मिला कितना था उसको? 12,000। सुनो जी, 12,000। अभी मैं मंथली बात कर रहा हूँ, माइनस एग्जम्प्ट कितना हो गया? 8400। हाँ, जब 12,000 में से 8400 एग्जम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल बेटा कितना होगा बताओ? हाँ जी, टैक्सेबल अमाउंट आ गया 3600 रुपये पर मंथ। ये बेटा सैलरी हेड में जाएंगे, 3600 पर मंथ है, तो इंटू 12 से और मल्टीप्लाई कर लेना। 3600 रुपये बेटा पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 43,200 रुपये सैलरी हेड में जाएंगे। इसमें बेटा कोई चक्कर नहीं है, जहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रहा वो रूल सभी इंप्लॉइज के लिए है। ये रूल बेटा मैंने यहाँ पे कहीं बताया गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई, कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब समझ जाना ये सभी इंप्लॉइज के लिए। जहाँ पे बेटा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई का रूल अलग होगा ना, वहाँ मैं मेंशन करूंगा, वहाँ मैं बताऊंगा गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में ये करना है, नॉन गवर्नमेंट के केस में ये करना है। बट जहाँ पे मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना वो रूल सभी इंप्लॉइज के लिए। हाँ जी बेटा, दोबारा से देखो जी, एक बार दोबारा से देखो। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को कितना अलाउंस मिला? 12,000 पर मंथ। हाँ जी बेटा, इसका कितने परसेंट कर दो? 70%। 12,000 का बेटा 70% मैंने किया, 8400 रुपये आ गए। और तुलना कितने से करनी है? तुलना बेटा कंपैरिजन करना है 10,000। ये अमाउंट फिक्स है जी, ये अमाउंट बेटा याद रखना है 10,000। इन दोनों में जो विच एवरेज लेस होगा, इन दोनों में जो विच एवरेज लेस होगा वो एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया, ये हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया। तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैसे निकालते हैं? अमाउंट रिसीव्ड, मिला कितना? हाँ जी बेटा, मिला तो था 12,000, और बेटा उसमें से 8400 रुपये बेटा हमारे एग्जम्प्ट हो गए, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 3600 रुपये पर मंथ पे। 3600 रुपये बेटा पर मंथ है, तो साल के बेटा हो गए 43,200। ये हमारा आंसर आएगा। ज्योति कह रही है मीनिंग रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से, ज्योति सुनो। ये बेटा जो अलाउंस है, ये उन एम्प्लॉइज को दिया जाता है जो किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बेटा वो रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एयरलाइंस हो सकता है, या कोई प्राइवेट ट्रैवलिंग एजेंसी भी हो सकती है। अब बेटा जो रोडवेज के इम्प्लॉइज होते हैं या रेलवे के जो इम्प्लॉय होते हैं, उन्हें कई कई दिन बेटा घर से बाहर रहना पड़ सकता है। मान लो एक रेलवे का ड्राइवर है, या एक बस का ड्राइवर है, या एयरलाइंस का पायलट है, बेटा उसको कई कई दिन घर से बाहर रहना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी नेचर ऑफ ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी की नेचर है वो इस टाइप की है। ठीक है, तो मैंने अपने एग्जाम्पल में एक प्राइवेट ट्रैवलिंग एजेंसी ली है, जो कॉलेज टूर लेके जाती है बेटा, ट्रिप्स लेके जाती है, टूर लेके जाती है। तो 10 डेज का टूर गया, तो 10 डेज का टूर गया, तो बेटा वो जो ड्राइवर है उसको उन 10 दिनों के दौरान उसके पर्सनल खर्चे भी होंगे ना। उस ड्राइवर के खर्चे बेटा, जो पर्सनल खर्चे होंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी उसे अलाउंस दे रही है। वो बेटा वहां पे जाके स्टे भी करेगा, खाना भी खाएगा, वहां पे रहेगा भी। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बदले में उसको कंपनी क्या देती है? ट्रैवलिंग एजेंसी अलाउंस देती है। तो उस अलाउंस की हम बात कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। चलो जी, क्लियर है बेटा? एग्जम्प्टेड अमाउंट की कैलकुलेशन रिपीट करो। हाँ जी बेटा, साक्षी सुनो, एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालना है? एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए बेटा 70%, दो ही चीजें हैं यहाँ, 3 पॉइंट नहीं है, सिर्फ दो ही अमाउंट है। 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना अलाउंस मिला, सच अलाउंस का मतलब है अलाउंस रिसीव्ड, सच अलाउंस का मतलब बेटा अलाउंस रिसीव्ड। मिला कितना? देखो मिस्टर एक्स को 12,000 रुपये पर मंथ मिले हैं। 12,000 रुपये बेटा अगर पर मंथ मिले हैं, तो उसका 70% करना। 12,000 का बेटा 70% कितना बनेगा? 8400 रुपये। और तुलना कितने से करनी है? 10,000 के साथ। तो 8400 और 10,000 बेटा विच एवरेज लेस,
ये एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गया। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल अमाउंट बेटा मिला तो था 12,000, 12,000 में से 8400 हमने माइनस कर दिए, तो 3600 बेटा टैक्सेबल होंगे। 3600 इंटू 12 और कर दो, 12 बेटा करेंगे तो पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। हाँ जी ज्योति बताओ, साक्षी ज्योति बताओ जी। हाँ जी बेटा आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट अलाउंस पे मूव करते हैं। दो अलाउंसेस बेटा हो गए हमारे, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया और एक बेटा रनिंग अलाउंस या फ्लाइट अलाउंस या स्पेशल अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा देखिए आगे। हाँ जी बेटा आज बेटा हमने चर्चा करनी है फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में। फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस कौन से होते हैं? हाँ जी बेटा फुली एग्जम्प्टेड का मतलब बेटा जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन। हाँ जी बेटा विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी हेड, जिसको हमने सैलरी हेड में शामिल ही नहीं करना, यानी कि ऐसे अलाउंसेस जिनका बेटा फुल अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, जिस पे एम्प्लॉई को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस है? हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहला अलाउंस, सबसे पहला अलाउंस है बेटा फॉरेन अलाउंसेस। फॉरेन अलाउंसेस या इसका दूसरा नाम है ओवरसीज अलाउंस। हाँ जी बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी भत्ते। यहाँ पे बेटा विदेशी भत्तों का मतलब ये है ऐसे अलाउंसेस जो इंडिया के बाहर रिसीव हुए हों। हाँ जी बेटा जैसे हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस बेटा अगर इंडिया के बाहर रिसीव हुआ है तो वो विदेशी भत्ता है। ऐसे ही सर्वेंट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस। अगर ये सारे भत्ते जितने भी अभी तक हमने अलाउंसेस किए हैं, अभी तक बेटा जितनी भी हमने लिस्ट की है अलाउंसेस की, यदि वो अलाउंसेस इंडिया के बाहर मिले हैं, ठीक है, किसी कर्मचारी को, तो उसे फॉरेन अलाउंसेस का नाम दे दें। ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, फॉरेन अलाउंसेस एग्जम्प्ट हैं। पहले भी बताया था कौन से इंप्लॉई के लिए बेटा, विदेशी भत्ते कौन से इंप्लॉई के लिए एग्जम्प्ट होते हैं? बताओ, चैट बॉक्स में लिखो जी। पहले बता चुका हूँ, फॉर गवर्नमेंट इंप्लॉइज। हाँ जी वेरी गुड, फॉर गवर्नमेंट इंप्लॉइज सर्विंग आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा विदेशी भत्ते बेटा एग्जम्प्ट हैं किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट इंप्लॉई। ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा इंप्लॉई जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है, और साथ में बेटा एक कंडीशन और बताई थी, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। हाँ जी बेटा और वो सेवाएं कहाँ पर दे रहा है अपनी? आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसको बेटा जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे के सारे एग्जम्प्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दूं आपको। चलो ये बेटा कोई, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर बेटा 1/4/19 और 31/3/20। ये बेटा कोई इंप्लॉई है, ध्यान से सुनना, ये एक इंप्लॉई है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा प्रीवियस ईयर में 31/12/19 तक, इस पीरियड में बेटा वो 1/4/19 से 31/12/19 बेटा कितने मंथ्स बने?
ये कितने मंथ्स बने? हाँ जी बेटा, 9 मंथ्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल 19 से 31/12/19 तक 9 मंथ्स। 9 मंथ्स तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बनेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा सैलरी कहाँ से लेते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो अप्रैल से थोड़ी लेते हैं, मार्च से लेते हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी कहाँ से लेते हैं बताओ? सैलरी लेते हैं बेटा मार्च टू फेब। तो फिर ये 9 मंथ्स बनेंगे, 10 लिखूं यहाँ पे बेटा? 9 मंथ्स लिखूं या 10? हाँ जी, वेरी गुड, 10 आएगा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे बेटा 10 आएगा। रीजन बेटा हमने जो लेना है वो मार्च टू फेब होता है। हमारा जो ईयर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, ईयर मार्च टू फेब है। अब सुनो जी, इन 10 महीने वो इंडिया में था। इन 10 महीनों के दौरान उसने इंडिया में जॉब की है। हाँ जी बेटा, इन 10 महीनों के दौरान उसने कहाँ जॉब की है? इंडिया में। और बाकी के बेटा 2 महीने, सुनो जी ध्यान से, ये जो 2 महीने हैं, 2 महीने उसने जॉब की है यूएसए में। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसफर कर दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉई और गवर्नमेंट ने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा? यूएसए में ट्रांसफर कर दिया। तो 2 महीने की बेटा सैलरी उसको यूएसए में भी मिली है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं उसको एक अलाउंस मिल रहा है बेटा, सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस ₹10,000 पर मंथ मिलता है। ये सर्वेंट अलाउंस उसको इंडिया में भी मिल रहा है और यूएसए में भी मिला है। तो इंडिया में जितना पीरियड उसने बेटा जॉब की है उतने पीरियड का सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। 10,000 इंटू 10, टैक्सेबल अमाउंट बेटा कितना होगा? 1 लाख। सर्वेंट अलाउंस कौन से अलाउंस की कैटेगरी में आता है? फुली टैक्सेबल। तो ये अमाउंट तो बेटा फुली टैक्सेबल होगा। 2 महीने का अलाउंस, 2 महीने जब वो यूएसए में था, यूएसए में भी गवर्नमेंट ने उसको सर्वेंट अलाउंस की सुविधा दी है। तो 2 महीने कितना अलाउंस मिला होगा? 20,000। ये बेटा एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट। ये बेटा फुली एग्जम्प्ट है, ध्यान से सुनो। क्योंकि ये कौन सा अलाउंस है? विदेशी भत्ता। ये सर्वेंट अलाउंस तो है, ये बेटा सर्वेंट अलाउंस तो है, बट क्योंकि ये विदेश में मिला है तो इसको विदेशी भत्ता बोलेंगे। और ये बेटा फुली एग्जम्प्ट है। हाँ जी, तो सिर्फ 1 लाख के ऊपर बेटा टैक्स लगेगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो फॉरेन अलाउंस, अच्छा इसमें एक कंडीशन और भी है, मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ठीक है जी, तभी ये एग्जम्प्ट होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप उसको इंडियन सिटीजन मान सकते हो और नीचे नोट दे देना भाई हमने इसको इंडियन सिटीजन माना है और फॉरेन अलाउंस को बेटा एग्जम्प्ट कर दिया है। ठीक है, बट अगर ये बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या करेंगे? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ये देखना पड़ेगा ये जो अलाउंस है 20,000 पे, ये कहाँ रिसीव हुआ है? आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है या डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया है? अगर डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों में आएगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली, नॉन रेजिडेंट। और अगर आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है बेटा तो सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल होगा। वो रूल वही रहेंगे पहले वाले, बट मैं अभी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दी हैं और उसको कोई भी अलाउंस मिला है, जरूरी नहीं है बेटा सर्वेंट अलाउंस हो, किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस हो, सर्वेंट अलाउंस हो, टिफिन अलाउंस हो, डियरनेस अलाउंस हो या प्रोक्टर अलाउंस हो, किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस मिला हो आउटसाइड इंडिया, वो एग्जाम्प्ट होगा। चलो जी, एक तो बेटा ये हो गया। सेकंड, बस 2 पॉइंट हो रहा है बेटा, खत्म करने वाले हैं हम क्लास। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें आप। हाँ जी, साक्षी, साक्षी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सुनो बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो सैलरी लेते हैं वो बेटा मार्च 2019 से लेते हैं, मार्च टू फेब। आपको पहले भी बताया हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी की ड्यू डेट क्या होती है? सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ। अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होती है, तो सैलरी बेटा मार्च टू फेब लेते हैं। तो ये 10 महीने, 10 महीने हमने अप्रैल से काउंट नहीं करने,
ये मार्च से काउंट करेंगे बेटा। हालांकि ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट सैलरी बेटा हम मार्च की भी तो लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो मार्च की सैलरी है वो कब ड्यू होगी? मार्च की सैलरी बेटा 1/4/19 को ड्यू होगी। मार्च 2019 की सैलरी 1/4/19 को ड्यू होती है, इसीलिए मार्च को भी बेटा शामिल किया है। तो 10 मंथ्स बेटा इसी तरीके से। और आगे लास्ट में देखो ये 3 महीने बन रहे थे, बट मैंने 2 महीने ही लिए हैं, क्योंकि जो मार्च का महीना है बेटा, मार्च का महीना वो मार्च 2020 का महीना वो अगले साल टैक्सेबल होगा। मार्च 2020 आएगा कौन से ईयर में? 2021 में। हाँ जी, चलो जी। हाँ जी बेटा, सेकंड नंबर पे आ जाओ। ये तो बेटा हो गया फॉरेन अलाउंसेस। फॉरेन अलाउंस के बाद बेटा नेक्स्ट अलाउंस है हमारा, हाँ जी बेटा, अलाउंसेस टू यूएनओ एम्प्लॉइज। हाँ जी बेटा, यूएनओ के एम्प्लॉइज को मिलने वाले पेंशन, पेंशन भी एग्जम्प्ट होती है और अलाउंसेस भी एग्जम्प्ट है। अलाउंसेस टू यूएनओ एम्प्लॉइज, पहले बेटा एक पेंशन का पॉइंट आया था, यूएनओ के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन भी एग्जम्प्ट होती है और सारे के सारे बेटा अलाउंसेस भी एग्जम्प्ट है। ठीक है जी, अलाउंसेस टू यूएनओ एम्प्लॉइज फुली एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ जी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है? हाँ जी बेटा, अलाउंसेस टू यूएनओ एम्प्लॉइज के बाद बेटा आ जाओ समचरी अलाउंस। समचरी अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। समचरी अलाउंस, समचरी अलाउंस बेटा क्या होता है? समचरी अलाउंस को बेटा हिंदी में बोलते हैं आदर सत्कार भत्ता। हाँ जी बेटा, ये भी जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट अलाउंस की तरह ही है। जैसे पीछे हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस किया, एंटरटेनमेंट अलाउंस किस लिए दिया जाता था? एम्प्लॉई को बेटा वो दिया जाता है किसका? आदर सत्कार करने के लिए, कस्टमर्स का, कस्टमर्स की मेहमान नवाजी करने के लिए। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको बेटा ये अलाउंस क्यों दिया जाता है? सुनो जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को बेटा जो आदर सत्कार भत्ता दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये इनके डेली बेटा इनके जो रेजिडेंस पे कोई ना कोई वीआईपी विजिट विजिट करते रहते हैं। हाँ जी बेटा, इनके यहाँ जो इनके ऑफिस में कह लो या इनके रेजिडेंस पे ऐसे विजिटर्स आते हैं जो बेटा वीआईपी पर्सन होते हैं। कभी एसडीएम आ रहा है, कभी बेटा कोई मिनिस्टर आ रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का बेटा जो नेचर ऑफ वर्क है वो इस टाइप का है कि इनके पास जो विजिट करते हैं लोग वो वीआईपी पर्सन विजिट करते हैं। ठीक है, तो इनको उनका क्या करना पड़ता है? उन विजिटर्स का बेटा मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, उनके आगे ड्राई फ्रूट की प्लेट्स भी लगानी है, उनको ड्रिंक्स भी पिलानी है। ठीक है, उनके लिए हो सकता है फूड एंड स्टे का प्रबंध भी करना पड़ जाए, उसके लिए उनको ये अलाउंस दिया जाता है। ये क्लाइंट्स के लिए नहीं है, ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट के क्लाइंट्स नहीं है ये बेटा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, समचरी अलाउंस, और ये फुली एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। हाँ जी बेटा, हाँ जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट अलाउंस ही है, बट इसको दूसरा नाम दे दिया समचरी अलाउंस। और ये ध्यान रखना, ये कस्टमर्स के लिए नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस बेटा दिया जाता है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स की हॉस्पिटलिटी के लिए। और ये अलाउंस किसकी हॉस्पिटलिटी के लिए दिया जाएगा? ये बेटा अलाउंस दिया जाता है विजिटर्स की हॉस्पिटलिटी के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेटा जो जजेस होते हैं इनके पास वीआईपी पर्सन्स जैसे डीसी हो गया, कोई आईएएस ऑफिसर हो गया, वो विजिट करते रहते हैं। तो उनका बेटा हॉस्पिटलिटी करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, और ये फुली एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। और लास्ट अलाउंस बेटा आज का, हाँ जी बेटा, आज का लास्ट अलाउंस है, हाँ जी बेटा, पर टाइम अलाउंस।
पर डाइम अलाउंस। ये वैसे जितने ये चारों अलाउंसेस बेटा क्वेश्चंस जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत कम मिलेंगे आपको, मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में है ही नहीं। फर्स्ट अलाउंस तो मिलेगा फिर भी, बट ये सेकंड थर्ड और फोर्थ बहुत रेयरली यूज होंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक केसेस के लिए है। यूएनओ एम्प्लॉइज एक स्पेसिफिक केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एक स्पेसिफिक केस हो गया। ठीक है जी, चलो जी। हाँ जी बेटा, पर टाइम अलाउंस क्या होता है? हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट तो बेटा जो यूएनओ के एम्प्लॉइज हैं, संजू कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में बेटा कुछ भी बताने वाला नहीं है। यूएनओ यूएनओ क्या होता है? एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मान लो संजू आप यूएनओ के एम्प्लॉय हो और आपको अलाउंसेज मिल रहे हैं, सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है आपको, या आपको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, आपके लिए जितने भी कोई भी अलाउंस मिले वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यूएनओ का एम्प्लॉई है और वहां पे बेटा उसको अलाउंसेज मिल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस मिल रहा हो, दैट विल बी फुल एग्जाम। हाँ जी बेटा, लास्ट अलाउंस पे आ जाओ बेटा, पर डाइम अलाउंस। हाँ जी बेटा, पर डाइम अलाउंस बेटा क्या होता है? हाँ जी बेटा, पर डाइम अलाउंस बेटा होता है, सुनो ध्यान से। ये बेटा दिया जाता है होटल में स्टे करने के लिए। हाँ जी बेटा, फॉर स्टे इन होटल। जैसे मान लो बेटा, सपोज करो मेरी बेटा ट्रांसफ़र हो गई, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ और मेरी बेटा ट्रांसफ़र कर दी गई, और मेरा जो बॉस कहता है भाई अभी तुरंत ज्वाइन करो, अभी आपको कल ही ज्वाइन करना है। मैंने कहा सर कैसे ज्वाइन कर लूँ? अभी तो मेरे को अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है, अपने घर का सामान वहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो अभी तो मेरे को वहाँ पे अपने रहने का प्रबंध करना है, तभी तो मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन करूँगा। बट मेरा बॉस कहता है नहीं, आपको कल ही ज्वाइन करना है और मैं आपके लिए होटल में रहने का बंदोबस्त कर दूंगा, उसके लिए मैं आपको अलाउंस दे दूंगा। आप जितने दिन आपके वहाँ परमानेंट स्टे का अरेंजमेंट नहीं होता, उतने दिन के लिए मैं आपको अलाउंस दूंगा, पर डाइम अलाउंस। उतने दिन आप होटल में रहोगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कल ही ज्वाइन कर लेता हूँ। और मेरे बॉस ने मेरे को बेटा एक अलाउंस दे दिया जिसका नाम है पर डाइम अलाउंस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मान लेते हैं मेरे को जो पर डाइम अलाउंस है बेटा 10,000 रुपये पर डे मिलता है। सपोज करो मेरे बॉस ने मेरे को 10,000 रुपये पर डे दे दिया होटल में स्टे करने के लिए, 10,000 रुपीज पर डे। और मान लेते हैं होटल में बेटा मैं ठहरा 15 दिन, होटल में ठहरा तो 15 दिन का मेरे को अलाउंस मिल गया 1.5 लाख। और मान लो मैंने खर्च कितना किया, 1.5 लाख तो मेरे को बेटा मिला और खर्च मैंने सिर्फ 1 लाख किए। 15,000 रुपये बेटा मेरे पास सरप्लस बच गया। मेरे बॉस ने 15 दिन का 10,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपये मेरे को अलाउंस दे दिया और मैंने खर्च कितना किया, 1 लाख। तो बताओ बेटा सरप्लस मेरे को कितना बचा, कितना सरप्लस बच गया? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो जी फटाफट से, कितना सरप्लस बचा? 50,000 रुपये बेटा मेरे को बच गए। ये जो सरप्लस बचा है इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है कि या क्या इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो आंसर इज नहीं लगेगा जी। आंसर बेटा ये है, पर डाइम अलाउंस जो होटल में स्टे करने के लिए दिया जाता है फुली एग्जम्प्ट होता है, चाहे उसमें से कुछ पैसा बच भी गया हो। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, चाहे उसमें से कुछ पैसा बच भी गया हो कर्मचारी को, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये बेटा दिया जाता है फॉर स्टे इन होटल। लो जी, आज की बेटा क्लास में जितने अलाउंसेज हमने करने थे, चार तो बेटा आज हमने 6 अलाउंसेज किए हैं टोटल। 6 में से बेटा 2 तो पार्शली टैक्सेबल थे, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस और एक अलाउंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और 4 अलाउंसेज बेटा हमने अभी अभी किए हैं, ये फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेज की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको बेटा रूल्स सारे इनके प्रोविजंस आप रीड कर लेना अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास बेटा कल सेम टाइम पे होगी।